इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं वं मम मम हम हम सम सम टम टम पम पम जम जम छीं छीं द्राम द्राम दीम दीम द्रावे द्रावे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते उसके जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं वं मम मम हम हम शम शम टम टम पम पम जम जम छीं छीं द्राम द्राम द्रावे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते गुरुके सर्गराभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं द्राम द्राम द्रावे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते गुरुके घृताभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं द्राम द्राम द्रावे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते गुरुके दह्याभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं द्राम द्राम द्रावे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते गुरुके चतुष्कोक्लसुभिषेकं करोमि स्वाहा। वृष्टिरुद्धा गन्धोदय बिन्दु शुभमन्दे मरुत्प्रपाता दिव्यादिवाह पततैव श्यां ततिर्वै दिवन्मङ्गलपुष्पवृष्टियोतनं करोमि स्वाहा। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्रीमीतनागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसी शंकराय द्वादश गुरुसुखाय परमसर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसारे चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय गुरु शंकराय सत्य ज्ञान ऋषि हरि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोप सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाश। महानुभाव, इंसान जब कोई कार्य करता है तो उस समय कार्य करते समय वह यही नहीं सोचता कि इसका आने वाला परिणाम क्या होगा। जिस तरह से बच्चा स्कूल जब जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद एग्ज़ाम को देता है और उसके बाद में रिजल्ट का इंतज़ार करता है, परिणाम का इंतज़ार करता है कि मैं कैसा एग्ज़ाम देकर आया हूँ, उसका फल मुझे कैसे मिलेगा। उसी तरह से जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसका भी परिणाम आगे आने वाला है। अंतर इतना है कि टेस्ट का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वह महीने 2 महीने हफ्ते में आ जाता है, लेकिन जो जीवन भर का एग्ज़ाम चल रहा है उसका रिजल्ट जो आएगा वह पूरे जन्म समाप्त होने के बाद ऊपर जाकर लेखा जोखा होगा और उस हिसाब से आपको परिणाम मिलकर आगे की प्रक्रिया सिद्ध होगी। आज वर्तमान में नाना प्रकार के जीव नाना तरह के कार्य कर रहे हैं। कोई प्रभु भक्ति में आनंद मानता है, कोई गुरु भक्ति में आनंद मानता है, कोई मात्र जिनवाणी के पठन में आनंद मानता है और कोई ये सोचता है कि गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, जिनवाणी पठन ये सब करके क्या आनंद आएगा, हम तो और कोई दूसरा कार्य करें जिससे हमारे जीवन को परमानंद आए। आज तक आपने ना जाने कितने तीर्थों के, कितने अतिशयों के, कितने सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन किए होंगे और नित्य प्रति हमारे जो जिन मंदिर होते हैं उनके हम सभी दर्शन करने का प्रयास करते ही हैं। आप सभी कचरे जी में हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पूरे भारत देश में
पूरे विश्व में सिद्ध क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं। और अतिशय क्षेत्र वह होता है जहाँ पर कोई प्रतिमा भूगर्भ से प्रकट हुई हो, जहाँ पर कोई प्रतिमा पर चमत्कार हुआ हो। लेकिन उन अतिशय क्षेत्रों में कचनेर जी ही सबसे नंबर 1 क्यों? तो कचनेर जी सबसे नंबर 1 इसलिए है कि यहाँ पर जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी है उस पर सबसे पहला अतिशय तो ये हुआ, पीछे एक जगह है वहाँ पर प्रतिमा जी अंदर थी, नित्य प्रति गायाती, दूध झराती, और उसके बाद में वह प्रतिमा प्रकट हुई। ये तो पहला अतिशय हो गया। ऐसा श्री महावीर जी का भी है, भातकुली जी का भी है, और दिल्ली के पास में जो बड़ा गांव है वहाँ की भी स्टोरी यही है। सबके 40वां में वर्णन आता है। लेकिन कचनेर जी के में और ज़्यादा अतिशय क्यों? जब चारों जगह अतिशय बराबर है तो यहाँ का अतिशय क्यों? तो यहाँ की प्रतिमा पहले दूध झरने से प्रकट हुई और उसके बाद कोई कारण से प्रतिमा खंडित होकर गिर गई और पुनश्च घी और शक्कर में जुड़ी। इस कारण से एक प्रतिमा पर अतिशय 2 बार हुआ है। इस संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिस पर 2 बार अतिशय हुआ। आज तक किसी प्रतिमा पर अतिशय 1 बार हुआ है, आधे बार हुआ है, लेकिन 2 बार कोई प्रतिमा पर अतिशय हुआ ही नहीं है। तो ऐसे कचनेर वाले पार्श्वनाथ भगवान हैं। और यहाँ पर आने के बाद जीवन में व्यक्ति को अलौकिक शांति मिलती है। समीर शिखर जी सिद्ध क्षेत्र है, 20 तीर्थंकर आदि अनंतानंद मुनि सिद्ध गए हैं, लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि वहाँ पर लगातार लोग पैदल जाते हैं। लेकिन कचनेर जी में आने वाली पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा पर बता रहे हैं, पहले हम देख चुके हैं कि लगातार लोग 500-500 किलोमीटर दूर से, 700-700 किलोमीटर दूर से, 200-300-300 किलोमीटर दूर से पदयात्रा में आते हैं। और संपूर्ण विश्व का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग सैकड़ों की तादाद में पदयात्रा करते हुए आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसा और कोई भारत में तीर्थ है ही नहीं कि जहाँ लोग इतनी मात्रा में पैदल जाते हैं। तो कचनेर वाली पार्श्वनाथ भगवान जिनकी छत्र छाया मुझे आप सभी को प्राप्त हो रही है, और इनके चरण ऐसे चरण हैं कि जो व्यक्ति इनके चरण को छू लेता है उसके जीवन का आचरण अपने आप पवित्र हो ही जाता है। क्योंकि जब आप एसी के पास बैठोगे तो आपकी गर्मी अपने आप समाप्त हो जाएगी, लेकिन कब समाप्त होगी? जब आपने कंबल नहीं ओढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से इनके चरण छूने के बाद आपका आचरण बिल्कुल सुधर जाएगा। लेकिन कब? जब आप अपने आचरण को सुधारना चाहोगे तब। नहीं तो आप सोचोगे भगवान जी के दर्शन किए, परिक्रमा लगाई, दीपक लगाया, उसके बाद हम गंतव्य पर चल दिए तो हमारा आचरण सुधर जाएगा। नहीं, आचरण सुधारने के लिए हर व्यक्ति को मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यदि इंसान को अपने आचरण को सुधारना है तो उसको अपने चरण अर्थात अपने पैरों को कम से कम प्रतिदिन जिन मंदिर की ओर ले जाना चाहिए, जिस व्यक्ति के दोनों पैर भगवान के चरण की ओर पहुँचते हैं, निश्चित रूप से क्या होता है, उसका आचरण कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुधर ही जाएगा। हाथ हमारे नित्य प्रति भोजन करने के लिए उठते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथ प्रभु के ऊपर अभिषेक करने के लिए उठते हैं। जिनके हाथ प्रभु के ऊपर अभिषेक करने के लिए उठ जाते हैं, समझ के चलना कि भारत देश में जितने लोग रात को सोते हैं वह प्रातःकाल उठते हैं तो भोजन के लिए हाथ जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन जितने लोग सोते हैं उनमें से सैकड़ों की तादाद में ही लोग होंगे जो प्रभु के मस्तक पर अपना हाथ ऊपर रखकर अभिषेक करने का प्रयास करते हैं। तो जिस दिन आपके हाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने जा रहे हैं, जिस दिन आपके हाथ पर गंधोदक का पात्र आ रहा है, गंधोदक ले रहे हैं, तो समझ के चलना कि मेरे हाथ के द्वारा कोई अच्छा कार्य हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति सैकड़ों हजारों लाखों में एक होता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, थोड़ा सा द्रव्य व्यक्ति छोड़ता है, वह भगवान जी के पास पहुँच जाता है। तो ये जो व्यक्ति पहुँचता है वही महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो इतने सारे लोग हैं, भोजन सभी करते हैं, भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूजन कितने लोग कर रहे हैं ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है। तो हमेशा जीवन में अपने को ऐसा कार्य करना है जो हमारे शुभ कर्म की प्रवृत्ति बढ़ाए, जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए, हमारे जीवन को सच्चा बनाए। नहीं तो गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे, कर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके पास न किताब है, न कॉपी है, न पेन है। हम जो कर्म करते हैं वह एक ऐसी चीज़ है जो न कॉपी पर लिखी रहती है, न किताब पर लिखी रहती है, न पेन पर लिखी रहती है, लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं वह सारी की सारी चीज़ें परमात्मा के पास जाकर नोट हो रही है। तो हमारे द्वारा कम से कम ऐसा कोई कार्य ना हो जिसके द्वारा हमें कभी अवसर मिले, कभी जब पार्श्वनाथ भगवान के समीप आप पहुँचो,
आप बिल्कुल एकांत में हैं और पारसनाथ भगवान से आप बातें कर रहे हैं। भगवान कहें कि अच्छा एक बात ये बताओ कि आपने अपने जीवन में अच्छे कार्य कौन कौन से किए। तो आपको उंगली में सोचना पड़ेगा कि मैंने समय शिखर जी के दर्शन किए, महाराज जी को हार दिया, कलश स्थापना करी, पूजन की, अभिषेक करी, ये आपको उंगली में सोचना पड़ेगा। और भगवान जी कहें कि बुरे कार्य में कितने किए, तो आप कहोगे भगवान जी उसके बारे में सोचना ही नहीं है, प्रतिपल हम बुरे कार्य कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में ऐसा समय आए कि बुरे कार्य करने की तो लिमिट नहीं है, हम करते ही जा रहे और करते ही रहेंगे, लेकिन अच्छे कार्य भी इतने करें कि जब हम एक कभी गिनने बैठें तो हमें गिनते गिनते थक जाएं, लेकिन हमारे अच्छे कार्य की लिस्ट समाप्त ना हो। तो हमारे अच्छे कर्म जो हैं हमारे जीवन को मुक्ति मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर ले जाने की ओर अग्रसर हुआ करते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और वहां पर जाने के बाद उसने उस संत से कहा कि संत जी, मैं चाहता हूं, मैं जीवन के दोराहे पर खड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ग्रस्त जीवन में जाऊं या मैं संत बनूं, मैं निर्धारण नहीं कर पा रहा हूं। तो संत ने कहा क्यों निर्धारण नहीं कर पा रहे हो, क्या समस्या है? बोले मेरा मन विचलित है, बड़ी परेशानी में है, बड़ी समस्या में है, मैं अपने जीवन में यह डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मैं संत शरण में जाऊं कि मैं ग्रस्त में बनूं। तो संत ने कहा एक काम करो, मैं आपको 2 जगह भेजता हूं, आप दोनों जगह जाओ और उसके बाद में आकर मिलना। तो उन्होंने सबसे पहले एक ग्रस्त के पास भेजा और जैसे ही वह ग्रस्त के पास पहुंचा तो ग्रस्त ने पूछा कहां से आए हो? उन्होंने कहा कि एक संत जी ने आपके पास मिलने भेजा है। उसने बैठाया और वह ग्रस्त जो था धूप पर बैठा हुआ था, अंदर पूरी धूप थी, अंदर अंधेरा हो सकता है लेकिन बाहर चौपाल पे पूरी धूप थी। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी और कहा कि जाओ अंदर से लालटेन लेकर आना। बाहर धूप में आदमी खड़ा हुआ है, अंदर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी कि जाओ अंदर जाके लालटेन लेकर आना। तो आदमी सोचता है कैसा पागल आदमी है, धूप में बैठा है और पत्नी से लालटेन मंगा रहा है। अंदर से पत्नी लालटेन लेकर आई और उसने लालटेन दे दी, कुछ भी नहीं कहा। वो सोचने लगा पत्नी भी कैसी पागल है कि उसने ये तक नहीं कहा कि लालटेन की जरूरत क्यों है, वापिस चला गया। कुछ देर बाद उसने फिर आवाज लगाई, जाओ भूख लग रही है, अंदर से खाने के लिए नमकीन सेव लेकर आओ। पत्नी अंदर से आई, उसने सेव नहीं थे, पोहे को सामने रख दिया। तो फिर सोचता है पत्नी भी लगता पागल है कि सेव मंगा रहा है और लेकिन पोहे लेकर आ गई। उसने कुछ भी नहीं कहा, पति ने कुछ भी नहीं कहा। बोले ये भी कैसा आदमी है। और वह वापिस आ गया तो बोले संत जी आपने मुझे कहाँ भेज दिया, कैसे पागलों से मिलने के लिए भेज दिया? तो उसने कहा, संत ने कहा कि भैया यदि तुम ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि कभी पति से पति लालटेन मांगे तो पत्नी को बिल्कुल संतोषी रखना है कि धूप में भी लालटेन मांग रहा है तो हो सकता है लालटेन सुधारने के लिए मांग रहा हो, जरूरी थोड़ी है कि धूप में लालटेन मांग रहा है तो देखने के लिए मांग रहा हो। नहीं तो आजकल जैसे अंदर से आवाज आए, आपने बोला लालटेन लाओ तो अंदर से आवाज आएगी टॉर्च नहीं के मोबाइल में जो लालटेन मांग रहे हो। तो बोले ये तो बात ठीक है, लेकिन उसने पोहा मांगा, उसने सेव मांगा और वह पोहे लेकर क्यों आई? तो उन्होंने जवाब दिया कि भैया घर में सेव खत्म हो गए होंगे और सेव खाकर भी भूख को मिटाना है। तो उसने पत्नी ने क्या किया, पोहा ला दिया और पति को इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि उसको मालूम है कि सेव खत्म हो गई इसलिए पोहा ले आई। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी जब आप पुरुष वर्ग अपनी पत्नी से अंदर से बोलें कि टमाटर लेकर आ जाना और घर से अंदर से लौकी की सब्जी आ रही है तो आप नाराज मत होइए, बल्कि ये समझिए घर में टमाटर खत्म हो गए होंगे इसलिए लौकी की सब्जी आ गई है। और पत्नियों को भी चाहिए, यदि आपने अपने पति को फोन किया है कि चावल लेकर आ जाना किराने की दुकान से और बाई चांस वह दाल लेकर आ गया तो ये समझ के चलना कि अभी चावल स्टॉक में नहीं था इसलिए दाल आ गई, नहीं तो क्या होगा फायरिंग चालू कि एक बात भी याद नहीं लगती, मैं चावल बोलती हूं तुम दाल लेकर आ जाते हो। तो ये बात तो बता दी गृहस्थ जीवन के लिए। अब संत के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ऊपर एक पहाड़ पर एक संत हैं, वैष्णव संप्रदाय की कहानी है, समझाने के लिए बताई जाती है आपको। 80 साल के संत हैं, आप नीचे खड़े होना और उनको आवाज देना कि मैं आपसे मिलने आया हूं। और नीचे खड़ा हुआ, संत को आवाज दी मैं आपसे मिलने आया हूं। संत नीचे आए, बोले बताओ क्या बात है? वो बोले भूल गया। संत ऊपर चले गए, उसने फिर आवाज दी संत जी आइए। आया, बोले क्या हुआ? बोले भूल गया। इस तरह से 4-5 बार कार्य हुआ
आखिरी बार संत से कहा मैं भूल गया। संत बोले कोई बात नहीं, याद करके फिर आ जाना। और वापिस आया, बोले संत जी मुझे कहाँ फंसा रहे हो, पाप करा रहे हो, इतने बुढ़े संत हैं, बार बार नीचे आते हैं, मैं बार बार झूठ बोलता हूँ। बोले भैया ये बात कहना चाहता हूँ कि कभी संत भी बन जाओ तो इस तरह का कृत्य कहीं सामने से हो तो उस समय भी समता भाव को धारण करना। तो आपके जीवन में ग्रस्त बनना है तो ऐसे रहिए, और संत के मार्ग पर जाना है तो ऐसे रहिए, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो हमेशा अपने कर्मों को अच्छे बनाएं, और जब हमारे कर्म अच्छे बनेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। यही मंगल भावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।